दिल करता है कि एक शेर पढ़ दूं। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हिंदू मुस्लिम में जुदाई होगी, ये हवा तो भाजपा के नेताओं ने उड़ाई होगी। बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के हम ये कह देते, कौन कहता है हिंदू मुस्लिम में जुदाई होगी, ये हवा तो मोदी और अमित शाह ने उड़ाई होगी। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, जुदाई अंतर, फर्क, तफरीक, अलग थलग। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी। रामायण और गीता के श्लोक को कुरान की आयतें पढ़ने के बाद जर्जीस प्रेम का ये निमंत्रण देता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करने वाला कोई दुश्मन है, उसी ने ये खबर उड़ाई होगी। ये शायर ने कहा था, लेकिन शायर अगर जिंदा होता, वो कभी जिंदा होता, तो हम उसकी इजाजत ले लेते और इस शेर में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते और ये शेर पर कहता है हम तुम में जुदाई होगी। कौन कहता है हिंदू मुस्लिम में जुदाई होगी, ये हवा तो भाजपा के नेताओं ने उड़ाई होगी। बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के हम ये कह देते, कौन कहता है हिंदू मुस्लिम में जुदाई होगी, ये हवा तो मोदी और अमित शाह ने उड़ाई होगी। अगर वो शायर जिंदा होता तो मैं ये शेर जरूर पढ़ता, उससे इजाजत ले लेता। लेकिन अभी हम प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम होना चाहिए। देख रहे हैं धर्म कितना इंसानियत सिखला रहा है। जो मंत्र इधर वो मंत्र इधर। अच्छा, अजान होती है तो आप क्या करते हैं? आज कुछ सवाल आपसे भी कर लूं। अजान होती है तो आप क्या करते हैं? किसी को नहीं मालूम। फिर नमाज पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? अजान की कलिमात का जवाब। अजान के बाद क्या करते हो? जाते हो ना नमाज पढ़ने? अच्छा, एक बात बताइए, ये नमाज जो बोलते हो आप, नमाज, ये नमाज शब्द किस भाषा का है? संस्कृत। फारसी में भी कुछ लोगों ने कहा है, बताते हैं, लेकिन संस्कृत। अब आप इसका उच्चारण देखिए क्या है। नम प्लस अज, नम प्लस अज, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? नम अज, नमाज। नम सर झुकाना, कहते नहीं ओम नमः शिवाय, शिवाजी को सर झुकाना, शीश माथा टेकना, इसी से बना है नमस्ते, नम अस्ते। आपके सामने हम अपने सर को झुका रहे हैं, नमस्कार। हम नम सर को झुकाना आपके सामने पेश कर रहे हैं। नम सर झुकाना, अस ईश्वर। मीनिंग देखिए, वही किताब नालंद विशाल सब सागर, अस ईश्वर अल्लाह, नम अस, अल्लाह के सामने सर झुकाना, अल्लाह के सामने माथा टेकना। हम जो मस्जिद में इबादत करने जाते हैं, हमने इस इबादत को संस्कृत शब्द दे दिया। हमारे हिंदू भाई अपनी पूजा को नमाज नहीं कह सकते। कोई कह देगा? सर झुकाइए, माथा टेकिए, मूर्ति पर जाकर सब कुछ कर, और कहिए क्या करके आए हो? सर झुकाने के बाद भी उससे कहो क्या करके आए हो? पूजा करके आए। उससे कहो नमाज पढ़ के आए। हट हट। जबकि नमाज संस्कृत का शब्द है, अपने भाषा का शब्द वो नहीं बता सकता, यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पंडितों ने ये बताया नहीं है और नेताओं ने नमाज शब्द की घृणा और नफरत हमारे दिलों में पैदा कर दी है। मेरे भाइयों, हमें प्यार था, हमने अल्लाह की इबादत को संस्कृत का शब्द दे दिया। अरबी में तो सलात कहते हैं, अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। आपने देखा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, अरबी में तो सलात कहते हैं, संस्कृत में नमाज कहते हैं। हमें कितना प्यार है यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की मिट्टी से, इस देश से। हमारे भाई अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे।
समझेंगे। जो ऐसे नहीं समझता है उसको ऊपर वाला समझाता है, क्योंकि किसी धर्म के अंदर जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं। रामचंद्र जी ने रामायण में तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में लिखा है कि तुम सल्तनत, पाठशाला, हुकूमत नास्तिकता से तो चला सकते हो लेकिन जुल्म से नहीं चला सकते हो। और यही बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कही, कुफ्र से हुकूमत चलाई जा सकती है लेकिन जुल्म से हुकूमत नहीं चलाई जा सकती है। अल्लाह नास्तिक के हुकूमत की हिफाजत करता है जब तक वो अदलो इंसाफ करता है। अल्लाह मुसलमान की हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देता है जब वो अपनी रियाया और अपनी आवाम पर जुल्म और सितम करने लगता है। मुसलमान की हुकूमत भी तबाह हो जाती है अगर वो अपनी रियाया और अपने पब्लिक पर जुल्म करने लगे। याद रखिएगा, अल्लाह उस मुसलमान की हुकूमत को भी तबाह बर्बाद कर देता है। मुसलमानों में एक हुक्मरान गुजरा है, उठाओ इस्लामी तारीख पढ़ो, एक हुक्मरान गुजरा है जिसका नाम था हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी। कितना बड़ा जालिम था, सहाबा किराम का कातिल था। हजरत आसमा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह को गर्दन को काटकर उसने काबे की दीवार पर लटका दिया था। हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी के जुल्म से तंग आकर लोग हजरत हसन बसरी के पास गए। इमाम हसन बसरी का क्या हुआ? बहुत जुल्म और सितम आगे बढ़ चुके हैं, हज्जाज ने बहुत बड़ा जुल्म ढा दिया है, उसके खिलाफ जो भी जाता है उसको मरवा देता है। उसके लिए बद्दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर दे, अल्लाह उसको तहस नहस कर दे। तो जानते हो हज्जाज इब्न यूसुफ के लिए हजरत हसन बसरी ने बद्दुआ नहीं की थी। क्या कहा था? लोगों तुम हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में बद्दुआ के लिए बद्दुआ करवाना चाहते हो, मैं जानता हूं कि वो जालिम है, मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़ा जालिम है, लेकिन मैं उसके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता क्योंकि वो कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता है। हम किसी कलमा गो के लिए बद्दुआ कैसे कर सकते हैं? रही उसके जुल्म सितम की बात तो तुम सब्र करो और याद रखो, तुम्हारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बदअमली का शिकार हो जाओगे, जब तुम नेक अमल छोड़ बैठोगे और बदअमली का शिकार हो जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर बुरे हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे। लोगों, ये हमारी बदअमालियों की सजा है। हसन बसरी कह रहे हैं, अता इब्न अबी रबाह कह रहे हैं, ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है कि अल्लाह ने हज्जाज को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। जो अल्लाह हमारी बदअमालियों की बुनियाद पर हमें जालिम हुक्मरान दे सकता है, अगर हम अपने अमल अच्छे कर लें, अपने अमलों की इस्लाह कर लें, अपने अमल अच्छे बना लें, तो क्या मेरा रब जालिमों से हमें नजात नहीं दे सकता? लोगों, हज्जाज के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अपने अमलों की इस्लाह कर लो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जालिमों को हटा देगा।